हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का सोल्यूशन कर रहे थे और ये पेपर हुआ था 2016 में। ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। तो शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर आप देखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कोर्सेज को उससे परचेज करना चाहते हैं तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है। आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स विच कैन बी ड्रॉन कॉमन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर कोई पैराबोला है और इसके नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है ना। तो ये इस पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन होता है, ये फार्मूला है, आपको मालूम होगा। अब इसके बाद देखिए कंडीशन होती है कि लाइन हमारा जो है, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होगा, विल बी नॉर्मल, विल बी नॉर्मल, विल बी नॉर्मल टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इस पैराबोला के लिए ये नॉर्मल का काम, ये कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की जो भी लाइन है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के लिए नॉर्मल कब बनेगी, जब हमारा कंडीशन ये वाला होल्ड होगा, c इज इक्वल टू 2b प्लस बी बाई एम स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने जो 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं उसके लिए नॉर्मल का जो कंडीशन है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लाइन हमने लिखा इक्वेशन 1 में, ये किस टाइप का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है ना। ये लाइन किस टाइप का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है। इसको मान लीजिए ये सी मैं बोल दूंगा। तो ये ना इसी को, ये क्या है, ये तो देखिए इस पैराबोला के नॉर्मल है। अब इसको मैं जो क्या करना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का भी नॉर्मल बनाना चाहता हूँ। तो ये कब बनेगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2b प्लस क्या लिखना है, b बाई एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए एम माइनस ट्वाइस ए एम क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, ए एम की पावर कितनी हो जाएगा, 5। ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b m स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से अगर इसको हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, ए एम की पावर 5 प्लस 2am क्यूब प्लस 2b m स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अगर देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये यम में 5 डिग्री का इक्वेशन है। ये यम में कितने डिग्री का इक्वेशन है, 5 डिग्री का इक्वेशन है। इसका मतलब इन दोनों पैराबोला के लिए जो नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल्स जो ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 5 कॉमन नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का जरा, इफ ए लाइन मेक्स द एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 विद द एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3, फिर से साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी लाइन, मान ले 3D में अगर हम लोग किसी लाइन की बात करें, ठीक है, अगर वो लाइन हमारा क्या है, सपोज ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है। अगर वो लाइन हमारा, मान लीजिए ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा, वाई एक्सिस से कितना बनाता है, बीटा, और जेड एक्सिस से कितना बनाता है, गामा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस बीटा लिखते हैं, और एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस गामा लिखते हैं। और यहाँ पे कंडीशन होल्ड होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक। तो इसको साइन में बदलना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अभी अल्फा बीटा गामा के जगह ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3। ये सब की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है
पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3, और यहाँ से इस लाइन पे क्या ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन कितना है x माइनस 6/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7/-2 इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मैं इसको मान लेता हूँ इज इक्वल टू आर में मान लेता हूँ लेट, ठीक है। तो यहाँ से इस पे भी, इस लाइन पे मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना चाहूँ तो किस तरीके से ले पाऊंगा। आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड किस टाइप का होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3r+6। अगर इसको इसको कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r+6 आ जाएगा, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r+7 आ जाएगी, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2r+7 आ जाएगी। मतलब इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट हमको लेना पड़ा, मान लीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। मैं अगर P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, P का कोऑर्डिनेट 3r+6, ठीक है। मतलब इस लाइन पर लाई करने वाला किसी भी पॉइंट का आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3r+6, फिर क्या लिखेंगे 2r+7, और क्या लिखेंगे -2r+7, ठीक है। अब देखिए ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं ना। ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट आपको मालूम हो x1 y1 z1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो x2 y2 z2, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3r+6 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3r+ कितना हो जाएगा 3r+5 हो जाएगा, ठीक। और फिर 2r+7 -2 तो कितना आ जाएगा 2r+5 हो जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा -2r+7 -3 मतलब -2r+ कितना हो जाएगा -2r+4 हो जाएगा, ठीक। ये ओपी लाइन का क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है, मान लीजिए मैं इसका नाम L रखता हूँ, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में दिया है ना। उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 है 2 है और -2 है। और ये ओपी लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो इसका मतलब ये होगा एक रिलेशन होल्ड होता है, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है वो उनका सम कितना आएगा 0, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको मैं बोल देता हूँ a1, इसको मैं क्या बोल देता हूँ b1, इसको मैं क्या बोल देता हूँ c1। पहले लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो ओपी के डायरेक्शन रेशियोज कितने a1 b1 c1, और ये हमारा जो गिवन लाइन L है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया a2, ये कितना हो गया b2 और ये कितना हो गया c2 हो गया, ठीक। तो वैल्यूज को रखते हैं। तो a1 हमारा कितना हो गया 3r+5 इंटू a2 कितना हो गया हमारे पास इंटू 3 प्लस फिर कितना हो जाएगा 2r+5, और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से 2 से, और फिर कितना है -2r+4, और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है -2 से, इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, अगर इसको देखिए अगर हम लोग फिर मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिलेगा 17 + 17r इज इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। r की वैल्यू अगर -1 आ गई तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो p का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा, p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 359। अब हम लोग ओपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से। डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प से निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये कुल मिला कितना हो जाएगा 49, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस वो कितनी आएगी 7 यूनिट्स आएगी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 का जरा इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लानर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए दो लाइन अगर आपको दे दी जाए तो इससे कोप्लानर होने के लिए संबंध क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। सेकंड रो में हम लोग क्या लिखेंगे a1 b1 c1, और थर्ड रो में हम लोग क्या लिखेंगे a2 b2 c2। तो अगर ये होल्ड होता है तो ये लाइन क्या हो जाएगी कोप्लानर हो जाएगी। अब आपको पता लगाना कि x1 y1 z1 क्या है। देखिए पहले पहले लाइन पे पॉइंट जो दिया होगा 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया x1 y1 z1 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 3 4 हो गई। इसी तरीके से दूसरी वाले जो लाइन है उस पे x2 y2 z2 उस पे एक पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है वो 1 2 और 3 है ना। उसमें पॉइंट कौन सा है 1 2 3, 1 2 3। तो ये x2 y2 z2 की वैल्यू हो गई। ये जो नीचे दिया हुआ देखिए ये a1 b1 c1 है, ठीक है। तो हमारा a1 कितना है 3 है, b1 कितना है 4 है, और c1 हमारा कितना 5 है। और सेकंड वाली लाइन में ये है a2 b2 c2, मतलब a2 हमारे पास कितना है a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b2 हमारे पास कितना है 3 और c2 हमारे पास कितना है 4 है। इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट में पुट करें अगर तो क्या मिलने वाला है -1 -1 -1,
ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा 3 4 5, ठीक है 3 4 5, और थर्ड रो में क्या मिलेगा लैम्डा 3 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, -1 इंटू 1 प्लस 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 लैम्डा, फिर कितना हो जाएगा -1 9 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 2 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। देखिए एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स जो होते हैं ABCD, इसमें से 3 वर्टेक्स आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाए चौथा वर्टेक्स क्या होगा। तो फोर्थ वर्टेक्स को मैं मान लेता हूँ XYZ, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स को मैं क्या मान लेता हूँ XYZ मान लेता हूँ। और 3 वर्टेक्स आपको दिए हैं, ए का वर्टेक्स कितना 3 -1 2 है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितना हमारे पास 1 2 -4 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं -1 1 2 है। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया AC का मिड पॉइंट निकालूंगा और BD का मिड पॉइंट निकालूंगा, दोनों का मिड पॉइंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और मिड पॉइंट निकालने आपको आता ही है, जैसे AC का मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2/2, मतलब 3 -1/2, फिर y कोऑर्डिनेट कितना -1 प्लस 1, ठीक है ना, -1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 -1 2 2/2 मतलब 1 आ गया, 0 आ गया, और कितना आ गया ये 2 आ गया, ठीक। AC का मिड पॉइंट आ गया 102। इसी तरीके से BD का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो वो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2/2 मतलब x प्लस 1/2, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा y प्लस 2/2, और कितना आ जाएगा z -4/2। और ये दोनों मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों एक ही होगा, कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1/2 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और y प्लस 2/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, और z -4/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग XYZ निकाल लेंगे, तो XYZ हमको जो मिलेगा यहाँ से, तो XYZ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, XYZ आ जाएगा 1 -2 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन मैं लिखता हूँ। उसका इक्वेशन क्या होता है, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन है। और पॉइंट कौन सा 1 -2 4, मैं वैल्यू रख देता हूँ x -1 प्लस b टाइम्स कितना हो जाएगा y प्लस 2, और प्लस कितना हो जाएगा c टाइम्स z -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि ये प्लेन जो इस पॉइंट से भी पास होता है, तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्लेन वन ऑल्सो पासिस थ्रू, प्लेन वन ऑल्सो पासिस, प्लेन वन ऑल्सो पासिस कहाँ से 3 -4 5। तो 3 -4 5 XYZ की जगह पे हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a, फिर 3 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, मतलब 2a, ठीक है, -2b, और प्लस कितना मिलेगा c इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या मिला, सेकंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो, अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू क्या होगा, YZ प्लेन, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, ये YZ प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये YZ प्लेन है, ठीक है, ये YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है, और ये प्लेन हमारा। तो इस प्लेन, ये प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो इसका जो नॉर्मल होगा, ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा हमारा, वो नॉर्मल जो हमारा होगा वो होगा हमारा पैरेलल टू व्हाट, सॉरी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। हमेशा देखिए ये प्लेन है, तो प्लेन का नॉर्मल तो हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और ये जो प्लेन जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, ये YZ प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो नॉर्मल होगा हमारा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। दो प्लेन आप ले लीजिए, या अपने कमरे में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना दीजिए। तो आपका जो वाई जेड प्लेन आएगा, एक दीवार आएगी, ठीक है, एक कोई दीवार होगी आपकी, वाई जेड प्लेन हो जाएगी। और जो आपको इक्वेशन निकालना प्लेन का, वो उससे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो निश्चित रूप से जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। एक्स उसका नॉर्मल,
उसका नॉर्मल जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम इस बात को लिखेंगे कि नॉर्मल ऑफ प्लेन वन विल बी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, प्लेन वन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो कितने होते हैं, 1 0 0। और अगर ये दोनों क्या है, इसका नॉर्मल और एक्स एक्सिस दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन हम लोग जानते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, A प्लस जीरो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से A की वैल्यू को कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक। A इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 में रख दें A इज इक्वल टू 0, तो कितना मिल जाएगा हमको, 2B। C इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा। C इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा। ठीक। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू तो 0 है। और बी की जगह लग देते हैं बी, और कितना लिख देते हैं y+2। और सी की जगह पे हम लोग कितना रख देते हैं, 2b रख देते हैं, 2b और कितना z-4 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। बी दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, y+2 प्लस 2z-8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा y+2z-6 इज इक्वल टू 0, y+2z-6 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स गिवन बाय द कंबाइंड इक्वेशन इज व्हाट। दो प्लेन है जो कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से दिए गए हैं। दो प्लेन का कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दो प्लेन के कंबाइंड इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx, ठीक है, प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन को कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन होता है। ठीक। तो जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन 1 से कंपेयर कर लेंगे, तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको यहाँ से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -10, फिर हमको f इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2, और हमको g मिलेगा कितना, 2 मिल जाएगा, और h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -11/2 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्लेन है, जो दो प्लेन का कंबाइंड इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 टाइम्स √f² प्लस g² प्लस h², f² प्लस g² प्लस h² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। इसमें हम लोग वैल्यू रख दें अगर, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट कर लीजिए। a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, और c इज इक्वल टू इतना है। इसको आप ऐड कर लीजिए तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मतलब 10 माइनस 10, नीचे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऊपर कुछ भी आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 0, समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, π/2। तो इस इक्वेशन से जो दो प्लेन रिप्रेजेंट होते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि दिस लाइन एंड दिस प्लेन आर व्हाट। ठीक है। अब देखिए अगर हम लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो कितना है, 2 -6 और 3 है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वो कितना है, 2 -6 3 है। ठीक है। और प्लेन के जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, कितना 3 to 2 है ना। डायरेक्शन रेशियोज रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन वो कितना है, वो है हमारे पास 3 2 और 2 है। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 इंटू 3 और प्लस -6 इंटू कितना है 2 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना आएगा, मतलब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 मैं निकालने जा रहा हूँ। कितना आएगा ये, 6 -12 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, 12 -12 0 आ जा रहा है। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 अगर ये क्या आता है, 0 आता है, तो ये जो, तो वो दोनों लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कौन सी दो लाइन, अब देखिए यहाँ पे एक गिवन लाइन है और प्लेन का नॉर्मल, ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब प्लेन देखिए ये है, ठीक है, और इसका नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा, तो लाइन किधर होगी, इधर होगी। ठीक है ना। तो ये लाइन और ये प्लेन का जो नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लेन है वो लाइन का क्या है, पैरेलल है ना। प्लेन जो है वो लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 देखिए क्या है, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये वाला लाइन और ये वाला प्लेन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए, कहा द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एन इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन जीरो इज पैरेलल टू। देखिए सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है यहाँ पे जो लिखा गया वो कितना है, जीरो है। मतलब वो जो जेड एक्सिस से, मतलब देखिए होता क्या, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो एन क्या होता है, कॉस गामा, कॉस गामा कितना होता है, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो कॉस गामा हमारा जीरो हो गया, मतलब गामा कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए अगर कोई भी लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये लाइन एल है, एक्स एक्सिस के साथ अगर कितना बनाता है एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है गामा, तो उसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स माइनस, मान लीजिए एक्स वन कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन एल एम एन। तो यहाँ पे नीचे एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, वो लाइन हमारा जेड एक्सिस से कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। इसका मतलब वो लाइन हमारा जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। मतलब अब देखिए एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस वो भी जेड एक्सिस के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री, और वाई एक्सिस भी क्या बनाता है, जेड एक्सिस के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब वो जो लाइन हमारा है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ है, और परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना। और जेड एक्सिस से क्या होगा, वो लाइन हमारा जेड एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज व्हाट, ठीक है। देखिए अगर कोई भी प्लेन क्या है, अगर एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए ये प्लेन है, अगर हमारा, ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है सपोज, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इसका मतलब नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी, नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब नॉर्मल ऑफ द प्लेन देखिए क्या है, प्लेन का इक्वेशन अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो कितने, ए बी सी है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 0 0 होते हैं, ठीक। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक रिलेशन होता है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो उस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। इसके आगे के सोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।